बेटी से चोखा जूठा नहीं होता। बहू, खाने की सब तैयारी कर ली? तेरी ननद और नंदोई के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। वैसे भी बेटी दामाद कितने मिन्नतों के बाद घर आते हैं, तेरी लापरवाही से कोई बात ना बिगड़ जाए। लता जी अपनी बहू रूही को लगातार निर्देश दे रही थी। रूही की शादी को अभी लगभग 1 साल ही हुए थे। उसकी शादी में ननद नंदोई आए थे, पर शादी में इतने लोग होते हैं, सबसे इतने अच्छे से बात कहाँ हो पाती है। लता जी ने अपनी बेटी को बहू के साथ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए बुलाया है। बच्चों की भी छुट्टियां हैं, इसीलिए उनकी बेटी दिया और नातिन चिंकी को छोड़ने जवाई बाबू भी आ रहे हैं। रूही बड़े ही प्यार से खाना बना रही थी। सुबह से लगी रूही ने 2 तरह की ग्रेवी वाली रस की सब्जी, मिक्स वेजिटेबल, रायता, मीठे में खीर और मटर की कचौरी की तैयारी कर ली। लता जी के घर में कड़े नियम थे, खाना नहाकर और सिर ढककर बनाना है। चौके में काम करते वक्त पूरी शुद्धता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खानी चाहिए। चौके से कोई भी सामान लो तो उससे पहले हाथ धोना जरूरी है, चाहे दूसरा हाथ जूठा हो या ना हो। जूठा खाना वापस रसोई में नहीं जाएगा। रूही को शुरुआत में तो थोड़ी परेशानी हुई, पर उसने धीरे धीरे ससुराल के हिसाब से खुद को ढाल लिया। रूही लता जी के कहे अनुसार ही चौका संभालती थी। दोपहर को दिया अपने परिवार समेत आ गई। रूही ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। रूही ने बड़े मन से अपनी ननद और उसके परिवार का ख्याल रखा। 2 दिन रहकर दिया के पति चले गए। रूही और दिया ने बहुत सारी बातें की। बातों ही बातों में दिया ने बताया कि उसे खाना बनाने का बहुत शौक है, नई नई रेसिपी बनाती रहती है, सीखती रहती है। आज दिया ने दोपहर को पनीर की नई सब्जी बनाने के लिए बोला। रूही का पति अमन सब सामान लेकर आ गया। दिया मायके में अपनी मनमर्जी के हिसाब से रहती थी। वो आराम से उठती और आराम से नहाती। वैसे भी भारतीय समाज में सारी बंदिशें, नियम कानून बहुओं के लिए ही बनाए हैं। दिया जब चाहे बिना नहाए रसोई में आती। चिंकी की पोटी साफ करके भी वो रसोई में बिना नहाए लग जाती थी। अपनी बेटी का जूठा बचा दूध भी गैस पर रखकर दोबारा गर्म कर लेती। बचा खाना फ्रिज में रख देती थी। रूही हैरान थी कि सासू माँ इतनी जूठन कैसे बर्दाश्त कर रही है, पर लता जी मुस्कुराकर कहती कि ये तो कन्या है, देवी का रूप है, इसकी जूठन से तो चोका और भी शुद्ध हो जाता है। दिया दोपहर को सब्जी बना रही थी। अपनी चाय का कप हाथों में पकड़कर वो सब्जी हिला रही थी और भाई अमन से फोटो खिंचवा रही थी, ताकि स्टेटस में लगा सके कि मायके की रसोई में सब्जी बना रही हूँ। ये सब देखकर रूही से रहा नहीं गया। उसने तुरंत दिया को बोला, दीदी आप नहाई भी नहीं हो और सब्जी बना रही हो, ऊपर से जूठे हाथों से सब्जी हिला रही हो। मम्मी जी देख लेगी तो आप पर बहुत गुस्सा करेगी। तभी लता जी वहाँ आ गई। मैं अपनी लाडली पर क्यों गुस्सा करूँगी, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये तो घर की बेटी है, चाहे बिना नहाए खाना बनाए या चाय पीते पीते सब्जी बनाए। बेटी से तो चोखा कभी झूठा नहीं होता है। थोड़े दिनों की ही तो मेहमान है, फिर अपने घर चली जाएगी। रूही तुझे तो इतनी अच्छी ननद मिली है जो मायके की रसोई में खाना बना रही है। तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, उसका मायका है, वो जैसे चाहे वैसे रहेगी। बेकार की टोका टाकी मत करो। मम्मी जी फिर जूठे का भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, रूही ने सक पकाकर कहा। लता जी ने कहा वो हम फलों का भोग लगा देंगे। रूही ने हामी भर दी। लता जी का ये दोगलापन देखकर रूही को दुख हुआ, पर वो कुछ बोल नहीं सकी। दिया कुछ दिन रहकर चली गई। इधर रूही भी माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब रूही की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वो रात भर सो नहीं पाती थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। लता जी का पारा चढ़ा रहता था। उन्हें सब कुछ पहले जैसा चाहिए था, समय पर काम और पूरी शुद्धता से किया गया काम। रूही जब भी बिटिया की पोटी साफ करती, लता जी उसे नहाने या कपड़े बदलने को कहती। रूही की बेटी भी अब 8 महीने की हो गई थी। अब वो ऊपर का दूध भी पीने लगी थी। एक दिन रूही ने भी बचा दूध गैस पर गुनगुना कर दिया तो लता जी चिल्ला पड़ी, पूरा चौका अशुद्ध कर दिया, बेटी का जूठा दूध गैस पर गर्म कर दिया। मगर मम्मी जी आप ही तो कहती हैं कि छोटी बच्चियां देवी का रूप होती हैं, उनसे चौका अशुद्ध नहीं होता। अरे वो मेरी नातिन थी और ये पोती है, दोनों में फर्क है, लता जी बड़बड़ कर रही थी। मम्मी जी आपका ये दोहरा व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। बेटी और नातिन के लिए सब छूट है और बहू और पोती पर सारी पाबंदियां लगा रखी है। दोनों ही आपके बच्चों के बच्चे हैं। मैं कितने भी बीमार रहूं, पर मुझे नहा कर ही चौके में जाना है।
बच्चों के घर में हम भी कभी कभी फलों का भोग लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपके नियम अच्छे नहीं हैं, आपके नियम बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो सब पर लागू होने चाहिए, या तो सब पर लागू कीजिए ताकि सब उसका कड़ाई से पालन करें। नियम बनाने वाले को अपने नियम पर कायम रहना चाहिए। आप तो जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी नहा भी लेती हैं, तो कल से सुबह का चौका आप ही संभाल लीजिए ताकि भगवान को शुद्धता से भोग भी लग जाए। मैं तो बिटिया के चक्कर में शुद्ध नहीं रह पाती, दिन भर उसकी शुशु पोटी साफ करने में निकलता है। मुझसे बार बार नहाया भी नहीं जाता, ना ही कपड़े बदले जाते हैं। कल से सुबह के चौके की और भगवान के भोग की जिम्मेदारी आपकी हुई ताकि घर में शुद्धता बनी रहेगी। मुझे तो सुबह सुबह बिटिया को दूध पिलाना होता है और बाकी भी बचे कई काम रहते हैं। मैं शाम का चौका संभाल लिया करूंगी। लता जी से कुछ कहते नहीं बना। रूही की बातें अमन ने भी सुनी, पर वो भी निशब्द था। रूही अपने मन का बोझ हल्का करके अपनी बिटिया को संभालने लगी। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।